नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। शानदार तेजी देखने को मिल रही है बाजार में। मतलब जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा हो रहा है मार्केट्स में। एक बार निफ्टी की बात करना चाहूंगा। पहले तो 150 पॉइंट ऊपर 25,200। दोस्तों कल ओपन मार्केट में मैंने वीडियो शूट करी थी जब बाजार में एक फॉल आया था, और उस फॉल के पीछे का रीजन था कि ईरान ने इजराइल के ऊपर दोबारा मिसाइलें छोड़ी हैं। इजराइल कह रहा है कि हम भी इसका जवाब देंगे और उसके बाद सीज फायर होगा तो होगा, अभी तो हम सीज फायर नहीं कर रहे। मैंने आप सभी के साथ क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये गिरावट जिन लोगों ने नहीं खरीदा था वो मौका है, दोबारा निफ्टी 25,200 और 25,350 की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। और उसके पीछे मेरा सिंपल सा रीजन ये था कि ये सीज फायर हो चुकी है, क्योंकि ईरान खुद कह रहा है हमने हमला नहीं किया, केवल इजराइल कह रहा है कि ईरान ने हमला किया है। और ईरान उधर से कह रहा है कि वन साइडेड सीज फायर था अभी तक, लेकिन हम सीज फायर को लेकर रेडी हैं। उधर ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया है, मान जाओ दोनों। तो वो सीज फायर होना था, क्योंकि अगर ये जंग शुरू जो हुई थी इसमें मेरे हिसाब से तो मोटा मोटी हाथ जो है वो ट्रम्प साहब का ही था, क्योंकि उन्होंने जैसे ही अनाउंस करा न्यूक्लियर डील नहीं हो रही है उसके तुरंत बाद ही हमला शुरू। तो वो डायरेक्ट दिख रहा था कि जब खुद ही बंदा कह रहा है कि नहीं होना तो फिर वो नहीं होना है, वो थोड़ा देर सवेर शांत होना ही है मैटर। और कच्चे तेल में इतना सा भी कोई मूवमेंट नहीं था, वो 6% नीचे ही था। अगर कुछ भी दोबारा डेवलप हो रहा होता तो कच्चा तेल सबसे पहले रॉकेट होता, सबसे पहले रिकवर होता, वो बिल्कुल रिकवरी नहीं दिखा रहा था। तो ये क्लियर कट इंडिकेशंस थे कि बाजार में जो ये फॉल आया ये लेने का मौका है। कल रात में मैंने वीडियो शूट करके आप सभी के साथ शेयर करी थी, उसमें भी मैंने ये कहा था कि कल भी होगी तेजी। तो तेजी नहीं, धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है आज तो भाई साहब। एक बार मार्केट ब्रेथ बताना चाहूंगा जिसे देखकर आप समझोगे कि किस हिसाब की तेजी। आज लगभग 270 शेयर्स नेगेटिव हैं, जिसके सामने 2170 शेयर्स पॉजिटिव हैं। यानी कि एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब करीब 9 बढ़ने वाले शेयर्स आपके सामने खड़े हुए हैं। तो बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25% की तेजी में है। हालांकि मिड कैप में उतना एक्शन नहीं है आज, 0.5%, लेकिन मिड कैप भी ऊपर है। निफ्टी सेंसेक्स में 0.7% की तेजी है और बैंक निफ्टी 1/4% ऊपर दिख रहा है आप सभी को। बात करें दोस्तों सेक्टर्स की, तो आज आईटी कमाल कर रहा है भाई साहब। आईटी में 1.25% की तेजी है, क्योंकि कल नैस्डैक भी तेजी से भागा है। सारे के सारे सेक्टर्स हरे निशान में है। टॉप गेनर आईटी है। मीडिया एफएमसीजी करीब 0.1% ऊपर है। ऑटो निफ्टी फार्मा में 0.6% की तेजी है। मिड कैप सिलेक्ट और एनर्जी और मेटल्स आधा % ऊपर है। रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक निफ्टी 1/4% ऊपर है और पीएसयू बैंक 0.2% अप है, लेकिन सब ऊपर ही दिख रहे हैं आप सभी को। बात करें दोस्तों आप सभी के साथ आगे को लेकर, तो निफ्टी में मेरे हिसाब से अभी और तेजी बची हुई है। कल है मंथली एक्सपायरी और सारे शॉर्टर्स आई थिंक ट्रैप हो चुके हैं। अब यहाँ पे शॉर्टर्स के लिए कुछ बचा नहीं है। अगर कुछ नेगेटिव खबर आ जाए तो एक अलग केस है, वरना शॉर्टर्स मुझे लगता है पूरी तरीके से ट्रैप हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं और 25,200 के ऊपर टिकेंगे, ये 25,400 तक की जगह खोल देगा। तो बाजार फुल्ली पॉजिटिव लग रहा है। बस इतना ही कहूँगा, बैठे रहो, बने रहो। जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच रहे होगे तो अभी शायद गलत सोच रहे हो। बैठ के पैसा बनेगा, बनाओ पैसा। बहुत दुख दर्द झेला है सबने। अब आते हैं दोस्तों टॉप गेनर्स की लिस्ट पे। तो एकम ड्रग्स आज 9% ऊपर है। किर्लोस्कर ब्रदर्स 7% ऊपर है। इंडोरांस टेक्नोलॉजीज में 5.5% की तेजी है। इंडिया मार्ट, इंटरमेश, सोनाटा सॉफ्टवेयर ऊपर दिख रहे हैं। गिरावट हो रही है डेटा पैटर्न, जीआरएससी, जेन टेक्नोलॉजीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और बीईएल। ज़्यादातर ये डिफेंस शिपिंग से रिलेटेड स्टॉक्स हैं जो नीचे हैं, जो बहुत तेजी से भागे थे रिसेंट डेज में इजराइल ईरान के विवाद के चलते। अभी थोड़ी 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग टाइप चल रही है, कोई बात नहीं। टॉप गेनर्स की बात करी, अब बात करता हूँ 52 वीक हाई पे जो है। एमसीएक्स 4% ऊपर है। यूबीएस की रिपोर्ट आई है, 10,000 रुपये का टारगेट दिया है इस स्टॉक पे और आज की डेट में 8,500 पे ऑलरेडी आ चुका है। 52 वीक हाई लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। ह्यूंडई मोटर्स एक बार फिर फ्रेश हाइस पे आता हुआ दिख रहा है 2130 पे। विशाल मेगा मार्ट एंड आपके लिए फोर्टीज हेल्थ केयर में भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात करें तो 5 शेयर ऐसे हैं जो लाल हैं, 45 हरे में है। जो लाल है उसमें नाम है बीईएल का, कोटक बैंक का, एसबीआई लाइफ का, आइशर मोटर और एक्सिस बैंक का। और टॉप गेनर्स में आज लीडरशिप एफएमसीजी से आ रही है भाई साहब, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर। वहीं एचसीएल टेक और टाइटन में भी बढ़िया तेजी एक्शन देखने को मिल रहा है।
अब आते हैं दोस्तों आईपीओ मार्केट पे। आईपीओ मार्केट भी आज से गर्म है क्योंकि कुछ नए आईपीओ ओपन हुए हैं, जैसे कि HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का। मैंने इसके आईपीओ पे ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हैं और दोनों में एक ही चीज़ शेयर करी है, पैसा लगा सकते हैं आप, बढ़िया कंपनी है। कंपनी छोड़ो, ग्रुप देखो, HDFC की सब्सिडरी कंपनी है, तो मेरे हिसाब से मतलब ही नहीं बनता कुछ नेगेटिव जाने या सोचने का। अनलिस्टेड मार्केट में जो प्राइस था उससे ऑलरेडी आपको काफ़ी सस्ता मिल रहा है, और अनलिस्टेड मार्केट में अनाप शनाप दाम चले भी जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ लिस्टेड मार्केट में ही पैसा बना लो, अनलिस्टेड मार्केट में बनाने जा रहे हो तो लोगों को समझ लो क्या है कि थोड़ा फैसिनेटिंग हो जाते हैं कि मेरे पास अनलिस्टेड शेयर है, आईपीओ में मेरे को पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही मिलेगा। वो थोड़ा दिखावा में फंस जाते हैं। बट मेरे हिसाब से आईपीओ पे ही लगाना है, और इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो लिस्टिंग के बाद आराम से ठंडा होके पैसा लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी HDB फाइनेंशियल की बात करी जाए तो मेरे हिसाब से पैसा लगाया जा सकता है। बाकी डिटेल में आज मैं आप सभी के साथ दोबारा बात करूंगा। कल्पत्रु की आपके लिए आईपीओ ओपन है ही, एलन बेरी की भी आईपीओ है ही, जिसके बारे में मैंने बात नहीं करी है आप सभी के साथ। निफ्टी अच्छा ट्रेड कर रहा है, बस एक ही लेवल को ध्यान में रखने के लिए कहूँगा, वो है 25,200। जब तक इसके ऊपर है तब तक टेंशन फ्री रहें। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।